Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sanairam and you are watching Sana English Classes. So guys, अक्सर आप भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छे लगते हो, यानी तुम्हारे बोलने का तरीका मुझे पसंद है। जिस तरह से आप पढ़ते हो मुझे अच्छा लगता है, आपके पढ़ने का तरीका मुझे पसंद है। जिस तरह से वो मुस्कुराती है उसे अच्छी लगती है। और ऐसे सेंटेंसेस भी हम बोलते हैं, वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो मालिक हो। मालिक है नहीं वो, मगर वो ऐसा बिहेव करता है मानो वो मालिक हो। तो हम बोलते हैं ना, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरी पत्नी हो। तुम पत्नी हो नहीं, पर तुम ऐसा बात कर रही हो जैसे तुम मेरी पत्नी हो। वो पैसे खर्च करता है जैसे वो करोड़पति हो। बहुत पैसे खर्च करता है मानो वो करोड़पति हो, पर वो करोड़पति है तो नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें, चलिए जानते हैं। मुझे आपके पढ़ने का तरीका पसंद है, यानी जिस तरह से आप पढ़ते हो मुझे अच्छा लगता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक द वे, यानी आपके पढ़ने का तरीका मुझे पसंद है। आई लाइक द वे यू स्टडी, आपके पढ़ने का तरीका। आई लाइक द वे यू स्टडी, मुझे आपके पढ़ने का तरीका पसंद है। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छे लगते हो, यानी तुम्हारे बोलने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टॉक, आई लाइक द वे ये फ्रेज़ है। आई लाइक द वे यू टॉक, जिस तरह से तुम बात करते हो बोलते हो मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारे बोलने का तरीका मुझे पसंद है। जिस तरह से वो मुस्कुराती है उसे अच्छी लगती है। ही लाइक्स द वे शी स्माइल्स, जिस तरह से आप शांति के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं वो मुझे पसंद है। आई लाइक द वे यू हैंडल चैलेंजेस विथ कामनेस, आई लाइक द वे यू हैंडल चैलेंजेस विथ कामनेस। अब हम जानेंगे जैसे हम बोलते हैं, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कुछ गलत कहा हो, या मानो मैंने कुछ गलत कहा हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। इनके लिए हम दो फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो एज इफ़ या एज दो। दोनों की सेम मीनिंग होती है, जैसे, जैसा कि या मानो। तो ज़्यादा यूज़ तो होता है एज इफ़, पर आप एज दो भी यूज़ कर सकते हैं। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कुछ गलत कहा हो। शी लुक्ड एट मी एज इफ़ आई हैड सेड समथिंग रॉन्ग, वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कुछ गलत कहा हो। शी लुक्ड एट मी एज इफ़ आई हैड सेड समथिंग रॉन्ग, वह आत्मविश्वास से बात कर रहा था जैसे उसे जवाब पहले से ही पता था। ही स्पोक कॉन्फिडेंटली एज इफ़ ही न्यू द आंसर ऑल अलोंग, ही स्पोक कॉन्फिडेंटली एज इफ़ ही न्यू द आंसर ऑल अलोंग, वह जल्दी से चला गया जैसे वह जल्दबाजी में हो। ही वॉकड अवे क्विकली एज इफ़ ही वर इन अ हरी, ये क्या, ही के साथ वर आ गया, ये कैसे हो सकता है। सो गाइज, आपने जो पहले सेंटेंस देखे जिनके साथ टेंस यूज हुए, यानी जैसे हमने यूज़ किया ही स्पोक कॉन्फिडेंटली, वह आत्मविश्वास से बात कर रहा था। एज इफ़ ही न्यू द आंसर ऑल अलोंग, जैसे उसे सारे जवाब पहले से पता था। सो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे जब हमें ज़्यादा कंफर्म ना हो पर हाँ ज़्यादा परसेंटेज हो कि हाँ वो सारे जवाब जानता था, तो वहाँ पर हम टेंस यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं वह जल्दी से चला गया, जैसे वह जल्दबाजी में हो। वो जल्दबाजी में था नहीं, पर वह जल्दी से चला गया, यानी यहाँ पर वो अनरियल सिचुएशन है। तो जहाँ पर अनरियल सिचुएशन आती है वहाँ पर हम वर यूज़ करते हैं पास्ट के साथ। जैसे ही वॉकड अवे क्विकली एज इफ़ ही वर इन अ हरी, वह जल्दी से चला गया जैसे वह जल्दबाजी में हो। वह जल्दबाजी में था नहीं, पर वह जल्दी से चला गया। तो यहाँ पर अनरियल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, तो यहाँ पर हम वर यूज़ करेंगे। शी लुक्ड एट द पेंटिंग थॉटफुली एज दो ट्राइंग टू डिसाइफर इट्स मीनिंग, वह चित्र को ध्यान से देख रही थी जैसे वह इसका मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। शी लुक्ड एट द पेंटिंग थॉटफुली एज दो ट्राइंग टू डिसाइफर इट्स मीनिंग, एज दो इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं।
He kept checking his phone repeatedly, as though waiting for an important message. वह बार बार अपने फ़ोन की जांच करता रहा, जैसे कि उसे एक महत्वपूर्ण संदेश का इंतज़ार था। यानी ज़्यादा संभावना रही कि वो अपने मोबाइल को चेक करता रहा, जैसे उसे कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आने वाला था। यहाँ पर चांसेस है कि उसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आने वाला था। यू आर टॉकिंग एज इफ़ यू आर माई वाइफ। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरी पत्नी हो, पर तुम मेरी पत्नी हो नहीं। ये अनरियल सिचुएशन है, तो यहाँ पर वर लगेगा। यू आर टॉकिंग एज इफ़ यू वर माई वाइफ। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरी पत्नी हो। ही बिहेव्स एज इफ़ ही वर द बॉस। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह मालिक हो। वह मालिक है नहीं, पर वो बिहेव ऐसे करता है जैसे वह मालिक हो। तो यहाँ पर भी हम ही के साथ वर लगाएंगे, न कि वॉज। ही बिहेव्स एज इफ़ ही वर द बॉस। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह मालिक हो। वह पैसे खर्च करता है जैसे वह करोड़पति हो। ही स्पेंड्स मनी एज दो ही वर अ मिलियनर। वह पैसे खर्च करता है जैसे मानो वह करोड़पति हो, पर वह करोड़पति है नहीं। तो यहाँ पर भी हम ही के साथ वर लगाएंगे। ही स्पेंड्स मनी एज दो ही वर अ मिलियनर। सरकार ने टैक्स ऐसे बढ़ाया जैसे हम सब अमीर हों। हम सब अमीर तो हैं नहीं। द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द टैक्सेस एज दो वी ऑल वर रिच। द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द टैक्सेस एज दो वी ऑल वर रिच। सरकार ने टैक्स ऐसे बढ़ाया जैसे हम सब अमीर हो। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।